नमस्कार। एचपीआरसी के द्वारा जो है वो 19 जून 2026 को जो है वो कंडक्ट करवाया गया था जेबीटी का एग्ज़ाम। अब ये जेबीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, इसी जेबीटी के पेपर को हम डिस्कस करेंगे। आज तो हम इसका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन देखेंगे, परंतु इसमें हम बाकी सेक्शन भी देखेंगे जो हमारे काम के हैं, जैसे सोशल साइंस का सेक्शन हो गया, बाकी क्वेश्चन हो गए वो भी देखेंगे। फिलहाल तो आप जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से जो है वो देखिए, यहाँ से हम आज डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एचपीआरसी ने जितने भी पेपर करवाए हैं उन सब पेपर्स को जो है हम डिस्कस कर चुके हैं और उनकी अलग से प्लेलिस्ट भी जो है वो बनाई गई है। एक बात मैं बता दूं आपको कि जितने भी एस्पिरेंट्स जो है वो अभी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ रहे हैं, हमारी जो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज अभी चली हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए, वो सभी एस्पिरेंट्स जो है वो इस बात का ध्यान दें कि उनको ईमेल के थ्रू अभी जो है वो टेस्ट सीरीज जो है वो भेजी जा रही है। बाकी जैसे जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज है उसमें भी हमने जो है वो टेस्ट सीरीज ईमेल के थ्रू जो है वो सेंड की है, क्योंकि 22 तक तो टेलीग्राम पर टेम्परेरी बैन लगा हुआ है। जैसे ही ये बैन हट जाता है आपको जो है वो टेस्ट सीरीज ग्रुप पर फिर से अपडेट मिलना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि नया ग्रुप भी अगर हम बनाते तो एक साथ सभी नहीं जुड़ पाते। जब तक जुड़ते तब तक टेलीग्राम फिर से स्टार्ट हो जाता, तो ये थोड़ी सी जो है वो आपको असुविधा ज़रूर हो रही है, परंतु पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, हाउ मैनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू राज्यसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एज ऑफ अप्रैल 2026। तो बोलते हैं कि अप्रैल 2026 में हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा से कितने सदस्य जो हैं वो चुने जाते हैं। अगर हम राज्यसभा से बात करते हैं कि कितने सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं और अप्रैल 2026 तक कितने थे, तो अप्रैल 2026 तक 3 सदस्य राज्यसभा के थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 3 सदस्य जो है वो कौन कौन से हैं, और कोई नया सदस्य भी अगर कोई बना है तो उनका नाम भी हम जो है वो जानेंगे। 3 सदस्य जो हैं यहाँ से वो हैं, एक सिकंदर कुमार, एक हर्ष महाजन है, बीजेपी के हैं सिकंदर कुमार भी, हर्ष महाजन भी बीजेपी के हैं। हर्ष महाजन जब जो है वो आपने देखा था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास बहुमत था, कुछ एक एमएलए पार्टी छोड़कर चले गए थे, तब जो है वो कांग्रेस के पास बहुमत था। होना ऐसा था कि कांग्रेस का ही राज्यसभा का सदस्य चुना जाना था, परंतु क्रॉस वोटिंग के कारण बीजेपी का राज्यसभा का सदस्य जो है वो चुना गया। ठीक है, और अभी जो नए सदस्य बने हैं अप्रैल 2026 में, वो अनुराग शर्मा जो है वो बने हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है ये सदस्य जो है वो बने हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि अनुराग शर्मा जो है वो अप्रैल 2026 में जो है वो बने हैं। वैसे ही अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा के जो है 4 सदस्य हिमाचल प्रदेश में जो है वो हैं। ये जो 4 सदस्य लोकसभा के हिमाचल प्रदेश में हैं, इनमें से इनके क्या क्या नाम जो है वो आते हैं, तो इनके नाम आपने ध्यान रखने हैं कि कांगड़ा से जो है, अगर हम बात करते हैं क्षेत्र वाइज की कहाँ से किस, क्योंकि यहाँ पर चलती है लोकसभा सीट, तो 4 लोकसभा की सीट्स हैं और 4 लोकसभा की सीट्स पर जो है वो कांगड़ा से जो है वो राजीव भारद्वाज हैं, और मंडी से जो है वो कंगना रनौत हैं, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर हैं, और शिमला से जो है वो सुरेश कुमार कश्यप हैं। तो ये 4 सदस्य जो है वो हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के हैं। लोकसभा का भी पता चल गया, राज्यसभा का भी पता चल गया, क्लियर कट याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं, ऑन विच डेट वॉज हिमाचल प्रदेश डिक्लेयर्ड अ फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। तो हमने बहुत बार की बात की है कि हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को फुल फ्लेज्ड स्टेट जो है वो घोषित किया गया था। भारत का ये 18वें नंबर का 18th नंबर का स्टेट जो है वो बना था। इस टाइम हिमाचल का जो एरिया था वो बढ़कर 55,673 हो गया था, जो तब से लेकर अब तक जो है वो इतना ही है। हिमाचल में जो है वो 1972 में जिलों की संख्या जो है वो 12 की गई थी, उससे पहले 10 जिले यहाँ पर हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बजट 2025-26, बोलते हैं व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ मुख्यमंत्री टूरिज्म स्टार्टअप योजना। तो हिमाचल प्रदेश बजट 2025-26 की ये बात की गई है। एक योजना है टूरिज्म स्टार्टअप योजना हिमाचल प्रदेश की। तो बोलते हैं इस टूरिज्म स्टार्टअप योजना के तहत जो है बोलते हैं कि मुख्यमंत्री पर्यटन, अच्छा ये योजना है मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना। तो बोलते हैं इसके तहत जो प्राथमिक फोकस है वो किसके ऊपर है। तो पहला ऑप्शन देखिए कि डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज। देखिए हाईवेज का यहाँ से कैसे लेना देना हो सकता है, ये गलत हो गया। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करने हैं, ये भी गलत हो गया। आगे है प्रोवाइडिंग लोन टू यूथ फॉर होम स्टे एंड होटल्स, की यूथ को जो है वो होम स्टे और होटलों के लिए जो है वो ऋण देना। और आगे है उससे आगे की डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट एंड हेरिटेज साइट्स, की पर्यटन एवं धरोहर स्थलों का विकास करना। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, प्रोवाइडिंग लोन्स टू यूथ फॉर होम स्टे एंड होटल्स। तो ये इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन विच डेट डिड हिमाचल प्रदेश बिकेम पार्ट सी स्टेट।
अब बोलते हैं कि पार्ट सी स्टेट जो है वो हिमाचल जो है वो कब बना। हम यहाँ पर बात करते हैं कि हिमाचल को जो है वो किस तरह से कब कौन सा दर्जा जो है वो मिला। अब देखिए पार्ट सी स्टेट की बात की जा रही है तो पहले आंसर की बात ही करेंगे। 26 जनवरी 1950 को ये पार्ट सी स्टेट बन गया था। अब पार्ट सी स्टेट ये 26 जनवरी 1950 को जो था वो बन गया था, परंतु जब ये बनाया गया था हिमाचल 1948 में अलग से एक, तो बोलते हैं कि इसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में बनाया गया था। एनसी मेहता पहले चीफ कमिश्नर जो था वो बनाए गए थे। उसके बाद जो है पार्ट सी स्टेट ये 1950 में बन गया था। कई बार 1951 भी लिखा गया होता है, ऑप्शन में 1951 है भी नहीं। 1956 में ये पार्ट सी स्टेट के बाद जो है 1956 में ये एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। अब केंद्र शासित प्रदेश जो है वो हिमाचल बन जाता है। 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश ही जो है वो रहता है। 1971 में इसको फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा मिला, जो हम पीछे क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड बिटवीन विच लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हिमाचल का हमने बहुत बार ये पढ़ा है। ये क्वेश्चन भी कभी आपका गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हमने रिवाइज ये चीज़ें जो है वो की हुई हैं। अब बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो है वो लैटिट्यूड जो है वो कितना है। लैटिट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो 30 डिग्री 22 मिनट से लेकर 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ की ओर जो है वो हिमाचल का लैटिट्यूड जो है वो आता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। लैटिट्यूड आपको हिमाचल प्रदेश का जो है वो पता चल गया कि हिमाचल प्रदेश का जो है वो लैटिट्यूड कितना है। लैटिट्यूड के साथ साथ आपको लॉन्गिट्यूड भी जो है वो पता होना चाहिए। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं कि कितना है लॉन्गिट्यूड हिमाचल प्रदेश का, तो ये जो है वो 75 डिग्री 47 मिनट ईस्ट से जो है वो 79 डिग्री 4 मिनट ईस्ट की ओर जो है वो आता है। तो लैटिट्यूड भी पता चल गया, लॉन्गिट्यूड भी जो है वो आपको पता चल गया। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपने ज़रूर ध्यान रखनी है कि हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो जो है वो शिमला जो है वो आती है। अब कैपिटल शिमला आती है तो हो सकता है कि एक यूनिक सा क्वेश्चन क्रिएट किया जाए और पूछा जाए कि शिमला का जो लैटिट्यूड है वो कितना जो है वो आता है। तो शिमला के लैटिट्यूड की आपने ध्यान रखनी है कि अप्रोक्सीमेटली 31 डिग्री नॉर्थ से जो है वो 77 डिग्री ईस्ट की ओर जो है वो इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है वो आता है। तो ये आपने जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी जो है वो ध्यान रखना है, क्योंकि उसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। आगे बोलते हैं विच प्रोटेक्टेड एरिया इन हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड वेस्टर्न ट्रैगोपैन। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश का कौन सा संरक्षित क्षेत्र जो है वो वेस्टर्न ट्रैगोपैन के संरक्षण के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। हम देखिए बात यहाँ पर वेस्टर्न ट्रैगोपैन की जो है वो कर रहे हैं कि वेस्टर्न ट्रैगोपैन के लिए जो है वो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो, कौन सा क्षेत्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो फेमस है। यहाँ पर चूड़धार दिया गया है, यहाँ पर पिन वैली दिया गया है, यहाँ पर रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया गया है, यहाँ पर जो है वो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो दिया गया है। तो ये जो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है ये वेस्टर्न ट्रैगोपैन के लिए फेमस है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है कि वेस्टर्न ट्रैगोपैन को लोकली जुजुराना भी बोला जाता है, और इसको जो है वो जुजुराना का जो मतलब होता है वो किंग ऑफ बर्ड्स होता है, देखने में सुंदर होता है, तो इसको पक्षियों का राजा भी जो है वो बोलते हैं। 2007 में हिमाचल का जो स्टेट बर्ड था वो वेस्टर्न ट्रैगोपैन जो था वो बनाया गया था। 2007 से पहले जो है वो वेस्टर्न ट्रैगोपैन स्टेट बर्ड नहीं हुआ करता था। अगर वेस्टर्न ट्रैगोपैन स्टेट बर्ड नहीं हुआ करता था तो क्या स्टेट बर्ड जो था वो हिमाचल का इससे पहले हुआ करता था। तो मोनाल इससे पहले जो है वो स्टेट बर्ड हिमाचल का हुआ करता था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच जू इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट जू टू रिसीव सर्टिफिकेशन फ्रॉम द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, IGBC की यहाँ पर बात की जा रही है। ये क्वेश्चन हमने गिरिराज पत्रिका में जो है वो पढ़ा हुआ है कि बोलते हैं यहाँ पर कि कौन सा जो है वो हिमाचल प्रदेश का पहला चिड़ियाघर है जो IGBC से प्रमाणित जो है वो बन रहा है या फिर IGBC द्वारा प्रमाणित होगा। यहाँ पर जो है वो नंदन कानन प्राणी उद्यान दिया गया है, ऐसा कोई जूलॉजिकल पार्क नहीं है। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क नहीं है। धौलाधार वाइल्ड लाइफ जू है बनखंडी का कांगड़ा में, क्या वो है, या फिर यहाँ पर जो है वो ये अरिनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क जो है वो है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर ऑप्शन ही इतनी आसान दी गई थी कि आप इजीली टिक कर लेते। धौलाधार वन्य जीव प्राणी उद्यान बनखंडी कांगड़ा जो है वो आ जाएगा। आगे बोलते हैं यहाँ पर विच इंडियन वुमेन
कंपाउंड आर्चर क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल एट आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल इन अक्टूबर 2025। बोलते हैं अक्टूबर 2025 में तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज कौन बनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने करंट अफेयर्स में जो है वो रिवाइज किया था। इनका नाम जो है वो ज्योति सुरेखा वेनम जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। यहाँ से तो हम इतना ही याद रखेंगे। आगे बोलते हैं, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले HPRC के जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए, आपको पता है ये 35 नंबर का सेक्शन हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा और इस सेक्शन के ऊपर आपकी अच्छी कमांड होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस सेक्शन में आप अच्छा स्कोर करेंगे उसके बाद ही जो है वो आप आगे जो है मेरिट में एक अच्छा रैंक लेने की जो है वो सोच सकते हैं। अभी टेलीग्राम, आपको पता है कि अभी जो है वो टेलीग्राम टेम्परेरी बैन किया गया है, तो टेस्ट सीट्स ग्रुप में तो अभी आपको नहीं जोड़ा जा रहा, परंतु आपको ईमेल जो है वो टेस्ट सीट्स की जा रही है। अगर आप नहीं जुड़ते हैं तो ईमेल अगर आपको नहीं आई होगी तो आप हमें ईमेल करना, हम आपको ईमेल कर जो है वो उसकी जानकारी दे देंगे। वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, अल्टीमेट गोल यही है। अगर तैयारी आप HP पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए कर रहे हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है आपका, चाहे वो किसी भी फील्ड में और पेपर 1 है आपका, तो आप हमारी इस पेपर 1 वाली टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पेपर 1 में जो है पहले भी हमने देखा था कि बच्चों का पेपर 1 क्लियर नहीं हुआ। पेपर 1 जब क्लियर नहीं हुआ तब जो है वो पेपर 2 के नंबर बिल्कुल मायने नहीं रखते और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है, तो मैनेज करना जो है वो आना चाहिए। तो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। खैर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बोलते हैं, हु इनॉग्रेटेड द 18th plenary meeting of the global forum on transparency and exchange of information for tax purposes in न्यू दिल्ली इन दिसंबर 2025। तो बोलते हैं कि दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल फोरम की 18वीं पूर्ण बैठक का उद्घाटन किसने किया। तो ये उद्घाटन जो है वो निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम में, उनके द्वारा जो था वो किया गया था। ऐसा सच याद रखना। आगे बोलते हैं, हु वॉज ऑनर्ड फॉर 50 ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ IFFI 2025। तो IFFI यानी कि IFFI जो है, इसमें इसका जो 2025 का समापन समारोह था, इसमें बोलते हैं भारतीय सिनेमा में 50 वर्षों के योगदान हेतु किसे सम्मानित किया गया। तो 50 वर्षों का योगदान पूरा करने पर जो है वो रजनीकांत को जो है वो सम्मानित किया गया था। वैसे एज सच इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे तो ये था भी नहीं, परंतु खैर एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ से ये पता चलता है कि इस तरह के क्वेश्चन भी हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने होंगे, ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो उसको हम करेक्ट करें। अगला क्वेश्चन तो हमने पढ़ा भी है। बोलते हैं, व्हाट वाज द मेजर थीम ऑफ द एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025। पहले तो पता होना चाहिए कि ये खान क्वेस्ट एक्सरसाइज जो है वो किस में होती है, क्योंकि क्वेश्चन तो हमने बेसिकली ऐसे कर ही पढ़ा है कि ये खान क्वेस्ट एक्सरसाइज जो है वो होती है। अब देखिए, खान क्वेस्ट एक्सरसाइज की बात है कि ये एक्सरसाइज जो है वो होती है, तो ये एक्सरसाइज जो है वो एक एनुअल एक्सरसाइज होती है और ये मल्टीनेशनल पीस कीपिंग मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो होती है। कैसी होती है? ये कोई दो कंट्रीज के बीच में नहीं है, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। ये हमने जो है वो पढ़ा है। जब मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है तो ये किसके ऊपर जो है वो फोकस करेगी? तब ये पीस सपोर्ट ऑपरेशंस के ऊपर जो है वो फोकस करेगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। शांति समर्थन अभियान के ऊपर जो है ये फोकस जो है वो करेगी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, विच इंडियन लीडर वॉज अवॉर्डेड नाम्बिबियाज हाइएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविचिया मिराबिलिस इन जुलाई 2025। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा हुआ है और एक बार नहीं, मैंने बार बार रिवाइज कर ये क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं कि जुलाई 2025 में नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किस भारतीय नेता को सम्मानित किया गया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया जो है वो गए थे, तब उनको सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगर आप पिछले कल देखेंगे तो पिछले कल भी हमने करंट अफेयर पढ़े हैं और करंट अफेयर में हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री जो है वो स्लोवाकिया कंट्री गए तो वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी उनको जो है वो दिया गया। तो ये तो लेटेस्ट वाला है, हमने उससे पहले के भी रिवाइज जो है वो किए हैं। तो एक बार ज़रूर ऐसे क्वेश्चंस को जो है मैंने कहा है
कि ये लिस्ट होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री को जो है वो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु रिसीव्ड द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चाइल्ड अवार्ड इन दिसंबर 2025। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार खेल किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रधानमंत्री नेशनल चाइल्ड अवार्ड जो है वो किसको दिया गया? प्रधानमंत्री नेशनल चाइल्ड अवार्ड जो है वो दिया गया वैभव सूर्यवंशी को। किसको दिया गया? वैभव सूर्यवंशी को जो है वो दिया गया। इसका जो है वो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वैभव सूर्यवंशी की बात करते हैं। वैभव सूर्यवंशी जो है वो एक क्रिकेटर हैं, तो इनका आपको पता है क्रिकेटर हैं। जब IPL मैच हुआ था तब भी इनको जो है वो बहुत सारे अवार्ड वहाँ पर जो है वो दिए गए। अब बोलते हैं कि वैभव सूर्यवंशी जो है वो कौन सी IPL टीम के लिए जो है वो खेलते हैं? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के लिए जो है वो खेलते हैं, ये पता होना चाहिए आपको क्लियरली। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट वन क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है NSPCL's 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट एट यहाँ पर मरोदा वन रिजर्वर दिया गया है जो कि भिलाई स्टील प्लांट का है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो बोलते हैं कि भिलाई इस्पात संयंत्र के मरोदा वन जलाशय में स्थित 15 मेगावाट फ्लोटिंग सौर संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो भिलाई स्टील प्लांट जो है वो कहाँ पर जो है वो स्थित है? पहले ये पता होना चाहिए कि ये भिलाई स्टील प्लांट जो है वो कहाँ पर स्थित है, फिर इस क्वेश्चन को कोई भी दिक्कत नहीं आनी थी आपको सॉल्व करने में। तो इसको बोलते हैं कि ये भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ में ही जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है वो स्थित होगा। जो भिलाई इस्पात संयंत्र में जो है वो ये मरोदा वन कर जो है ये जो है वो एक इस्पात संयंत्र जो है वो आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर बोलते हैं इन विच सिटी वर द लोगो थीम एंड वेबसाइट ऑफ, यहाँ पर फिक्स दिया गया है, यहाँ पर फिक्स नहीं होगा, यहाँ पर ब्रिक्स जो है वो होगा, यहाँ पर ब्रिक्स होगा, यहाँ पर ठीक कीजिए इसको, ब्रिक्स जो है वो यहाँ पर होगा BRICS। ब्रिक्स इंडिया 2026 अनवील्ड ऑन 13 जनवरी 2026। तो बोलते हैं 13 जनवरी 2026 को ब्रिक्स इंडिया 2026 का लोगो थीम एवं वेबसाइट किस शहर में लॉन्च की गई? तो ये जो है वो कहाँ पर लॉन्च की गई? ये नई दिल्ली में जो है वो लॉन्च की गई। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। आपने ध्यान रखना है कि इंडिया के द्वारा जो है वो ब्रिक्स इंडिया की प्रेसिडेंसी अभी होल्ड की गई है, मतलब 2026 में जो है वो इंडिया ब्रिक्स की समिट को होस्ट कर रहा है। हमने पढ़ा हुआ है कि इसका जो लोगो थीम है वो क्या रहने वाला है, वो नमस्ते कर जो नमस्ते का जेस्चर होता है वैसा जो है वो रहने वाला है, लोटस फ्लावर विद नमस्ते जेस्चर। ये हमने जो है वो स्पष्ट पढ़ा हुआ है ऐसा कि ऐसा जो है वो इसका जो है वो कुछ थीम कर रहने वाला है। और नई दिल्ली से जो है वो इसको लॉन्च जो था वो किया गया था, तो नई दिल्ली से लॉन्च किया गया था, ये भी ध्यान आपने रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं विच रिसर्च टीम डॉक्यूमेंटेड द फर्स्ट प्रिडेशंस ऑफ द लाइट फुट क्रैब बाई हॉर्न आइड घोस्ट क्रैब इन दिसंबर 2025। तो दिसंबर 2025 में हॉर्न आइड घोस्ट क्रैब द्वारा जो है वो बोलते हैं लाइट फुट केकड़े के पहले पर भक्षण का दस्तावेज किस शोध दल ने किया है? तो ये जो है वो GITAM स्कूल ऑफ साइंस विशाखापट्टनम ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं अंडर विच इनिशिएटिव डिड द गवर्नमेंट एक्सपेंड कॉम्प्लायंस कवरेज इन द इंडियन कार्बन मार्केट by setting GEI target for 208 additional carbon intensive industries in January 2026। तो बोलते हैं जनवरी 2026 में 208 अतिरिक्त कार्बन गहन उद्योगों के लिए GEI लक्ष्य निर्धारित कर भारतीय कार्बन बाजार का विस्तार किस पहल के तहत किया गया है? तो एक पहल चलाई गई है। जब कार्बन की बात हो रही है तो ऑब्वियसली कार्बन से रिलेटेड ही कोई पहल होगी। नेशनल सोलर मिशन नहीं होगा, उज्ज्वला एनर्जी स्कीम नहीं होगी, ग्रीन इंडिया मिशन भी नहीं होगा, तो ये कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो है वो है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं सॉल्व करने में, बस यही है कि ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना पड़ता है।
आगे बोलते हैं हाउ डज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम अ वीक एसिड। तो जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो वीक एसिड से कैसे अलग जो है वो व्यवहार करता है, क्या उसको वो लेस कंडक्टिव होता है, क्या कम्प्लीटली आयोनाइज होता है, या फिर हाइयर पीएच होती है उसकी, या फिर प्रोड्यूसेस फ्यूअर आयंस होता है। तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज जो है वो होता है, पूर्ण रूप से आयनित जो है वो होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ईस्ट इंडिया कंपनी कमांडर वॉज सेट फ्रॉम मद्रास टू कलकत्ता टू रिकवर द फॉरेस्ट कैप्चर्ड बाय द नवाब ऑफ बंगाल। तो बंगाल के नवाब के द्वारा जो है वो बोलते हैं बंगाल के नवाब द्वारा कब्जा किए गए कंपनी के किलों को, बोलते हैं कंपनी के किलों को पुनः प्राप्त करने के लिए मद्रास से कलकत्ता किस कमांडर को जो है वो भेजा गया था। तो ये क्या थॉमस मुनरो को भेजा गया था, क्या जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स को भेजा गया था, या फिर आर्थर बेल्जली को भेजा गया था, या फिर रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया था। तो ये रॉबर्ट क्लाइव को जो है वो भेजा गया था। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं यहाँ पर विच जेनेटिक डिसऑर्डर इज काउज्ड बाय एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन मेल्स। तो पुरुषों में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के कारण होने वाला जो आनुवंशिक विकार होता है वो कौन सा है। तो ये जो है वो आपने ध्यान रखना है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इसका जो है वो ऑप्शन डी कर जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन डी कर हो जाएगा। बोलते हैं व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमेट फीचर ऑफ द वेस्टर्न घाट ड्यूरिंग द मॉनसून। तो मॉनसून के दौरान पश्चिमी घाट की प्रमुख जलवायु विशेषता क्या होती है। तो क्या है इसकी विशेषता, क्या बोलते हैं हैविली ऑरोग्राफिक रेनफॉल होती है, कंटिन्यूस स्नोफॉल होता है, या फिर ड्राई विंड्स होती हैं, डस्ट स्टॉर्म होता है। तो वेस्टर्न घाट की बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर जो ओरोग्राफिक रेनफॉल है वो ज़्यादा होती है, हैवी ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है वो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द लॉन्च ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो ये ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू के टाइम से फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला था, 1951 में जो है ये चला था, 1951-52 से जो है ये स्टार्ट हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या चेंज ऑफ प्रियम्बल से है, क्या एंटी डिफेक्शन लॉ से है, क्या राइट टू एजुकेशन से है, या फिर ये पंचायती राज से है। देखो चेंज इन प्रियम्बल से नहीं है, राइट टू एजुकेशन से नहीं है, पंचायती राज से नहीं है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं इन विच ईयर डिड हुमायूं रिकैप्चर आगरा एंड दिल्ली एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ एम्परर ऑफ इंडिया। हुमायूं ने किस वर्ष आगरा और दिल्ली पर पुनः अधिकार करके स्वयं को भारत का सम्राट घोषित किया था। तो देखिए हुमायूं की बात जब की जा रही है तो हुमायूं ने 1555 में जो है वो आगरा और दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया और खुद को वहां का सम्राट जो है वो घोषित कर दिया था। पुनः अधिकार करने का क्या मतलब है, देखिए बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं 1530 में जो है वो राजा जो है वो बन जाता है, परंतु 1530 से 1540 तक ही ये रूल कर पाता है। 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं जो है वो हार जाता है और ये युद्ध जो है वो इसके लिए बड़ा ही निर्णायक युद्ध जो है वो होता है। इस लड़ाई से जो है वो हुमायूं के साथ जो है वो उसके भाई और अन्य लोग जो थे ना उनको भी जो है हार का सामना करना पड़ता है। और कन्नौज के युद्ध के बाद हिंदुस्तान की सत्ता में जो है वो अफगानों के एक बार फिर से ये अफगानों के हाथ में जो है वो आ गई थी। अब देखिए अफगानों के हाथ में सत्ता आती है तो शेर शाह सूरी जो है वो शासक बन जाते हैं। फिर 1540 से आगे चलकर कुछ टाइम तक ये जो है वो रूल करते हैं, परंतु 1555 का टाइम जो है वो फिर से जो है वो हुमायूं का जो है वो आ जाता है। ये फिर से जो है वो अपनी सत्ता को जो है वो प्राप्त कर लेता है, परंतु ज़्यादा टाइम रूल नहीं कर पाता। 1555 से 1556 तक ही रूल कर पाता है। उसके बाद अकबर राजा बनता है। जब अकबर राजा बना था तो उसकी आयु बहुत कम थी, परंतु फिर भी रूल किया। और अकबर जब बड़ा हुआ तो उसने जो है वो बहुत अच्छे से शासन जो है वो किया था। शासन करने के साथ साथ जो है वो उसने धर्म को लेकर भी बहुत सारे काम किए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द VVG रामजी बिल 2025 रिप्लेसेस विच अर्लियर लॉ। तो ये एक बार नहीं हज़ारों बार मैंने बताया है आपको कि इसने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 को रिप्लेस किया है। ये क्वेश्चन हमने करंट अफेयर्स में जब ये चेंज किया गया था तब भी पढ़ा था, रिवीजन में भी हमने ये पढ़ा है, तो कम से कम 2-3 बार तो ये क्वेश्चन हमने सीधे सीधे पढ़ा है। आगे हमारे पास कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो चलते हैं। पहला रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए आप
इसमें सीटिंग दी गई है, अब इसको आप ही सॉल्व करेंगे, आप इसका आंसर कमेंट कर कर बताएंगे। अभी तो हम पीडीएफ सेंड नहीं कर पाएंगे, टेलीग्राम बंद है, परंतु जैसे ही टेलीग्राम रिस्टार्ट होता है टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। व्हाट्सएप की सबसे बड़ी समस्या ये है कि व्हाट्सएप चैनल पर जो है वो हम पीडीएफ से सेंड नहीं कर सकते, तो इसलिए व्हाट्सएप चैनल पर फोटोज़ हम शेयर कर देंगे, कोई लिंक्स होंगे वो शेयर कर देंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी होगी वो वहाँ पर आपको किसी भी हाल में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम पर आप हमारे साथ जुड़ जाना। टेलीग्राम पेज जो हमारा है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आगे हम देखें कुछ, तो उससे पहले अगर आप पटवारी पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। उस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया। टाइमली टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ जाइए ताकि आप टाइमली जो है वो चीज़ों को पढ़ सकें, रिवाइज कर सकें और आगे जो है वो बढ़ सकें। साथ में ही अगर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में भी जो है वो पढ़ाई के साथ साथ खुद को एनालाइज करना ज़रूरी है। तो एज़ पर ऑफिशियल सिलेबस हमने टेस्ट सीरीज चलाई हुई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर डलहौजी विच वॉज मर्ज्ड इनटू हिमाचल प्रदेश इन 1966 वॉज अर्लियर पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। डलहौजी जो 1966 में हिमाचल प्रदेश में मिला था वो 1966 में हिमाचल में विलय होने से पहले किस जिले का हिस्सा हुआ करता था। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, अपना आंसर आप कमेंट कर कर जो है वो बताएंगे। ये हमने स्पेशल एजुकेटर का एक पेपर हुआ था उसमें हमने जो है वो पढ़ा था, अभी 3-4 दिन पहले वो पेपर डिस्कस किया गया है। जल्दी से कमेंट कर कर बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही है। जो आपका कोई भी सेक्शन होगा, कोई भी पेपर्स होंगे वो हम जल्दी ही कवर कर लेंगे, टेंशन लेने की उसमें कोई बात नहीं है। कोई भी दिक्कत आती है आप हमें ईमेल कीजिए, आपके हर एक ईमेल की रिप्लाई करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।